recording. So yeah, yeah. Okay, yeah. So let's start that. What is Java? So Java is a programming language and a platform, right? So Java is programming language तक हमें समझ आ गया कि ये भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सही है। इससे पहले हम जरा देखें कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ड या क्या चीज़ें हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या लैंग्वेज क्या होती है बेसिकली। एक जनरल लैंग्वेज जैसे हम और आप डिस्कस कर रहे हैं ना, वी आर यूजिंग अ नेचुरल लैंग्वेज, राइट। और नेचुरल लैंग्वेज के अंदर भी एक लैंग्वेज उठा रहे हैं जो हमें आती है, जो आपको समझ आती है। बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है कि मैं अगर यहाँ चुप करके बैठ जाऊँ, वहाँ आप चुप चुप करके बैठ जाओ, तो आप अपने आइडियाज़ मुझ तक नहीं शेयर कर सकते, मैं अपने आइडियाज़ आप तक नहीं शेयर कर सकता, सही है। जो भी डिस्कशन है, जो भी मेरे माइंड में चीज़ें हैं, वो हम क्लियर नहीं कर सकते एक दूसरे से, राइट। तो जो लैंग्वेज होती है वो बेसिकली एक बैरियर होती है कि भाई आप अपने आइडियाज़ को शेयर करो। सो लैंग्वेजेस के अंदर फिर कुछ नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं, उसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। नेचुरल और प्रोग्रामिंग में आजकल ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा, लेकिन वैसे क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कुछ प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं और वो हम मशीन को बोलते हैं कि भाई यही परफॉर्म करो। क्यों? क्योंकि मशीन के पास सोचने वाला दिमाग पहले नहीं था, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, अब तो न्यूरल नेटवर्क्स आ गए, अब तो जो है नेचुरल लैंग्वेज से कन्वर्जन्स आ गए कि आप यहाँ से बोलोगे और वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा। अब तो सीरी और गूगल का जो हेल्पफुल हमारे लिए होती है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, राइट। तो अब ये चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अब बहुत सारी चीज़ें और निकल आई हैं, लेकिन अभी भी डिफरेंस है कि भाई एक ह्यूमन ही होता है जो मशीन को सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस समझाता है, सही है। लेकिन जैसे मैंने आपसे बात की कि भाई मैं उर्दू बोल रहा हूँ, आपको उर्दू समझ आ रही है, लेकिन जब मैं अभी उर्दू बोलूँगा पीसी से, तो पीसी को नहीं समझ आएगा। पीसी वांट समथिंग कि उसको जो चीज़ें समझ आएँ, सही है, उसको जो चीज़ें कन्वर्ट होके मिलें, ज़ीरो वंस तक जाके मिलें, और उसके बाद उसके अलावा उसको फिर पता चल जाए कि हाँ, अब ये मुझसे ये कहा जा रहा है कि ये करो, राइट। सो दिस इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बेसिकली कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज लर्न कर रहा है और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं। Is that right? Is that correct if I'm saying? Yes, ऐसा ही है? yes, sir. Need your input guys. Yes, sir. ऐसा ही है। यस सर। देखें, Rushing. हाँ, हम यहाँ बैठे हुए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, सही है। और अमेरिका के अंदर या लेबोरेटरीज के अंदर एक ऐसा पीसी तैयार किया जा रहा है जो नेचुरल लैंग्वेज को सीख रहा है, राइट। सो कहने का मकसद ये है कि पीसी और ह्यूमंस दे आर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, वांट्स टू लर्न अब सेम लैंग्वेज, सही है। हम फिर आगे आके क्या होगा कि हमारी लैंग्वेज पीसी समझे और पीसी की लैंग्वेज हम समझे, सही है। लेकिन अभी के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या जो इतनी बड़ी एप्लीकेशंस बिल्ड हो रही हैं, वो कंप्यूटर खुद नहीं बना सकता, राइट। अगर मैं कल को, चलो मैं बोलता हूँ कंप्यूटर सीख गया, Sir, sir. कंप्यूटर का मैं बोलता हूँ डियर कंप्यूटर, I want to create a website. It has these designs. It should clickable. It should show this data. It should pick the data from that database. वो पीसी नहीं करेगा, हो सकता है बहुत आगे जाके करे, लेकिन अभी नहीं करेगा, सही है। किस क्लिक पे क्या होना चाहिए, वो मुझे एज अ ह्यूमन जाके एक लैंग्वेज को बताना होता है, सॉरी एक पीसी को बताना होता है, एक सर्वर को बताना होता है कि जब मैं ये बटन क्लिक करूं तो ये काम करना, जब मैं ये बटन क्लिक करूं तो ये काम करना, जब इस तरह की इनपुट आए तो उस पर ये काम करना, राइट। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये ख़त्म होने वाली नहीं है, ये हमें ही करनी पड़ेगी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे जब बात आ जाती है। लेट्स से फेसबुक है, फेसबुक ने मार्क ने कि ऐसे नहीं बोला होगा कि डियर कंप्यूटर प्लीज़ क्रिएट द फेसबुक, राइट। उसने बहुत कोड लिखा हुआ है, आप जब भी जिस चीज़ को क्लिक करते हो वही चीज़ खुलती है, प्रोफाइल को क्लिक करके आपका प्रोफाइल खुलता है, सही है। हाउ डज कंप्यूटर नो कि मतलब प्रोफाइल पे क्लिक हुआ है मैं खुल जाऊँ, नहीं, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं इन द लैंग्वेज ऑफ द प्रोग्रामिंग, उस पीसी को उस सर्वर को बताई गई है, सही है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सही Yes, है, sir. फ्रॉम द स्टार्ट। एंड अ प्लेटफॉर्म, Yes, sir. प्लेटफॉर्म बेसिकली क्यों कहा गया है जावा को, वो इस वजह से कहा गया है कि जावा अपनी चीजें अपने साथ लेके घूमता है। कैसे, मैं आपको बताऊं। लेट्स से हम जो है एक पिकनिक प्लान करते हैं इस्लामाबाद की, जो इस्लामाबाद के बंदे हैं वो वही रहे, हम आ रहे हैं वहाँ, सही है। अब इस्लामाबाद में आने के लिए, अब ये मैं यहाँ से अपनी सारी चीज़ें उठाऊंगा, एक टेंट उठाऊंगा, ज़रूरत की सारी चीज़ें उठाऊंगा, सही है।
So I don't want to be just stay into the Islamabad or in the Islamabad or a house. मेरे पास सारी चीजें हैं, सही है, मैं जहाँ जाऊँ जाके अपना बोरिया बिस्तर बिछा के वहाँ आराम कर सकता हूँ, सही है, मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। आई हैव पिक्ड अप अ प्लेटफॉर्म, सही है। जावा क्या करता है, जेवीएम अपने साथ उठा के घूमता है, सही है, JIT, JVM, JDK ये अपने साथ उठा के घूमता है। जावा इस तरह नहीं करता कि भाई ये विंडोज है तो मैं जी दूसरी सर। तरह चलूंगा, दिस इज द iOS के मैं दूसरी तरह चलूंगा, नहीं। वो अपना JDK बोलता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मेरा प्लेटफॉर्म है, इसमें मेरे पास सारी चीजें हैं, यहाँ से ऑपरेशन में सारे परफॉर्म करूंगा, यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा, सही है। तो वो पूरा प्लेटफॉर्म क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आ जाता है JDK का प्लेटफॉर्म, सही है। उसके ऊपर फिर हम जावा की JIT और कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स और वो सारी चीज़ें जो हैं वो पूरा सेट, उसको जो चाहिए जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए, वो पूरा प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। वो जब जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम चाहें वो प्लेटफॉर्म रख के सेम जावा का एक प्रोग्राम एक जगह से लिखा हुआ दूसरी जगह पे हम चला सकते हैं, सही है। उसके बाद अपना प्लेटफॉर्म है, सही है। उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं लेना देना होता, उसको किसी चीज़ से जावा के प्रोग्राम को नहीं लेना देना होता, सही है। Any input from your guys or any question on this? नो सर, ठीक है। Okay, Carry so on. this is clear to all. Okay, so Yes Java sir. is a high level, robust, secured and object oriented programming language. हाई लेवल लैंग्वेजेस में कुछ टर्म्स होती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप सब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं तो आप सबको असेंबली लैंग्वेज का तो कम से कम पता होगा, राइट? जी सर, सर ओके, assemblies तो होती हैं। असेंबली लैंग्वेज इज नोन एज द लो लेवल लैंग्वेज, सही है। अच्छा, ये जी। फर्क क्यों आता है या किस तरह किस चीज़ों की आती है फर्क, वो ये होता है बेसिकली कि जब भी ऐसी लैंग्वेज जिसकी जो वर्डिंग्स हैं वो नियर टू नेचुरल लैंग्वेज होता है तो वो उसको हम उतना हाई लेवल लैंग्वेज बोलते आते हैं। उसके जो किसी भी लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं वो अगर लो लेवल पे चले जाते हैं, मतलब रिलेटेड टू कंप्यूटर, रिलेटेड टू पीसी, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, तो उनको हम लो लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं, सही है। सिक्योर्ड है जावा, रोबस्ट है जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। Okay, so let me clear on the language and the object oriented programming language. Object oriented programming is something like the a collection of some sets of the rules and regulations that can be followed by any of the programming language, right? Let me clear this thing. How Java is object oriented. I think who has worked on sorry, I just forgot the name. You worked on the Python, right? Just call you, shout Yes sir. your name. अभी मेरी जिस भाई से बात हुई, पाइथन और एंगुलर पे किसने काम किया हुआ है? पाइथन पे किया हुआ है सर। सॉरी, पाइथन पे। हाँ पाइथन पे। आप अपना जी। नाम दोबारा बताइएगा मुझे। जी सर, फैसल। फैसल, सॉरी या। सो जी फैसल सर। ने पाइथन पे काम किया हुआ है। पाइथन इज आल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट? उसके अलावा जो है जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी शार्प अगर किसी को पता होगा डॉट नेट की लैंग्वेज के लिए, तो वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, सही है। ये सारी जी जी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। वो क्यों हैं? दीज आर फॉलोइंग सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि इसके अंदर जो कोडिंग है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ये रूल्स फॉलो होने चाहिए आपको प्रोग्राम को रन करने के लिए या आपके प्रोग्राम को बिल्ड होने के लिए, सही है। तो वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है, राइट? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज नॉट अ लैंग्वेज बट जावा इज अ लैंग्वेज। Java is object oriented. That means while developing any application in Java, we should follow some set of rules and regulations from the object oriented programming, right? The object oriented programming means the object based programming, right? जो ऐसी प्रोग्रामिंग जो आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, आपको ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, उनसे डेटा फेच करनी पड़ेगी। आप जो है डायरेक्ट क्लासेस को एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट क्लासेस की डेटा को फेच नहीं कर सकते। उसके अलावा ऑब्जेक्ट बेस के अंदर और जो चीज़ आती है वो सबसे सबसे ज़्यादा आती है एक्सेसिबिलिटी, कि आप जो है चीज़ों को कितना एक्सेसिबल करते हो, किस चीज़ को बहुत ज़्यादा करते हो, किस चीज़ को क्लास की हद तक और क्लास के बाहर की हद तक, सही। ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, इसने खुद जो है प्लेटफॉर्म को वो किया हुआ है डिस्क्राइब। एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन विच अ प्रोग्राम रन्स इज नोन एज द प्लेटफॉर्म। Since Java has its own runtime environment, JRE and API, it is called platform.
जैसे मैंने बताया कि जावा का प्रोग्राम कोई विंडो पे या iOS पे या एंड्रॉयड पे या किसी भी इस तरह नहीं चलता। आपको वो वाला प्लेटफॉर्म लेके आना होता है, सही है। और प्लेटफॉर्म लेके आने के बाद आप उसके ऊपर जावा का कोड चलाते हो, सही है। और जावा का कोड उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चलता है। सो इट डजेंट रिक्वायर एनीथिंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म, सही है। 3 पॉइंट्स थे, बहुत बड़े पॉइंट्स थे, बहुत इंट्रोडक्शनरी पॉइंट्स थे, जिनको मैंने डिस्कस किया हुआ है। Any question from this point? Anyone? नो सर। Okay. अच्छा, अब एक काम करें, कॉपी पे एक एक या दो दो लाइन जरा लिख लें, जो जो मैंने आपको चीजें बेसिकली अब बताई हैं, जो हमने डिस्क्राइब की हैं, सही है। ये वाली चीज नहीं जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, जो मैंने बताई हैं इनके बिहाफ पे वो जरा एक एक लाइन लिख लें, पॉइंट्स, ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। गिविंग यू 2 मिनट्स, तो राइट कर लें, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी सर। अच्छा, इनाम भाई। ये अच्छा, हर एप्लीकेशन अपना एनवायरनमेंट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम खुद चूज करता है। मतलब जब हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन को रन करना चाहें, जैसे एक वेबसाइट है जिसपे गेम्स वेबसाइट है, तो हम एक वेबसाइट को उसमें से एक भी गेम चलाते हैं तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ऑपरेट करता है। वो कैसे? वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिप्लॉयड होती है। वो कोई भी आपकी वेब एप्लीकेशन है ना, लेट से, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिप्लॉयड होती है, सही है। तो बेसिकली अब इट डिपेंड्स कि वो एप्लीकेशन किसकी है। लेट से अगर वो सी शार्प की है या डॉट नेट की है, तो वो IIS सर्वर के ऊपर होगी, सही है। अब लेट से अगर जावा की एप्लीकेशन है, तो वो अपाची के सर्वर के ऊपर होगी। अपाची सर्वर अब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा होगा, सही है। आप कहने का मतलब ये है कि जिस तरह डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस होती हैं ना, डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस नॉर्मल, वो क्या होती हैं कि जब आप इंस्टॉल करते हो ना, वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रही होती है, सही है। लेकिन अगर जावा का एक प्रोग्राम होगा ना, जावा का प्रोग्राम होगा एक, तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट नहीं चलेगा। वो बोलेगा पहले मुझे रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए। अगर कोई जावा की एप्लीकेशन होगी ना, तो आपके पीसी के अंदर या जहां आप एप्लीकेशन रख रहे हो, जहां आप रन कर रहे हो, उसको उसका अपना प्लेटफॉर्म चाहिए, सही है। कहने का मकसद ये कि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए, उसको अपनी चीज चाहिए चलने के लिए, उसको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए चलने के लिए। वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आ सकता है। मतलब ओएस के ऊपर हम अपाची को डिप्लॉय करेंगे। हाँ बिल्कुल, ओएस के देन ऊपर अपाची आएगा, अपाची के ऊपर जो है आपका रन टाइम एनवायरनमेंट और जावा होगी, राइट। इफ दिस इज द केस विद द सी शार्प, तो क्या होगा कि आप जो है IIS सर्वर लगाओगे, सही है। अब लेट से मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, एंड्रॉयड की तरफ आ जाते हैं, सही है। एंड्रॉयड की जो डेवलपमेंट होती है, उसको रन करने के लिए एंड्रॉयड के पास अपना सिस्टम है, सही है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो भी जनरेट होती है, हम जावा में करते हैं। लेकिन जावा की जो एक क्लास बनती है, एक क्लास बनती है, वो चलाने के लिए अगर आप यहाँ चलाना चाह रहे हो डेस्कटॉप के ऊपर, वो आपकी कभी नहीं चलेगी। वो उस डॉट क्लास फाइल को कोई सॉफ्टवेयर समझ ही नहीं पाएगा। आपसे वो हमेशा पूछेगा कि किस सॉफ्टवेयर से रन करूं मैं इसको। सही। तो मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जिस तरह अब सारी एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट पे 10 गेम्स हैं, ओके। तो 10 गेम्स हैं और ओएस के ऊपर हमने एक ही जीआरई डाला हुआ है, एक ही एनवायरनमेंट हमारे पास। एक वेबसाइट तो के ऊपर 10 गेम्स, तो वो तो जावा स्क्रिप्ट का मेरे ख्याल से वो आ जाता है कि वो गेम्स जो है वो जावा स्क्रिप्ट के ऊपर रन होती हैं। वो किसी सर्वर के ऊपर रन नहीं होती, वो जहाँ डिप्लॉयड होती हैं। उसके अलावा वो जो गेम्स लाइक आप सुपर मारियो गेम ऑनलाइन खेलोगे ना, वो जावा स्क्रिप्ट के ऊपर चल रही होगी, जावा स्क्रिप्ट की कंडीशंस के ऊपर चल रही होगी सारी गेम। सही।
तो जो गेम्स हैं, गेम्स जो हैं वो ज़्यादातर जावा स्क्रिप्ट से रिलेट चली जाती हैं। हम जावा में वेब पे बैठ के गेम्स कभी नहीं बनाएंगे, हम जावा पे वेब पे बैठ के एप्लीकेशंस ही बनाएंगे। ओके सर। ओके, हम आप सबने पॉइंट्स लिख ली? यस सर, लिख ली। हेलो, पॉइंट्स लिख ली आपने? जी सर, लिख लिया। ओके यस सर, लिखिए। ओके ओके ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सही है। इसको हम जो है, जो बड़ी बड़ी वो होंगी उन पे ज़्यादा बस फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ एक लाइन में पढ़ते जाएंगे। जो डिस्कशन करने की चीज़ें होंगी वो हम वर्बली डिस्कस करेंगे, सही है। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। टुडे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड इन क्रिटिकल एप्लीकेशंस लाइक स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सिस्टम ऑन बीएसई, बैंकिंग सिस्टम और एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन। देखें, आप जो सवाल पूछ रहे थे गेम का, उसमें इसने कोई बात नहीं की। हम गेमिंग के लिए वेब एप्लीकेशन जावा में कभी नहीं बनाएंगे, हमें इतनी महंगी पड़ जाएगी, इतनी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी कि हमारी सोच है हम जावा के अंदर सिक्योर और बड़ी वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। हम गेम का सोच ही नहीं सकते जावा में, डेस्कटॉप पे सोच सकते हैं, बना सकते हैं, सही है। अच्छा, उसके अलावा जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग फ्रॉम सन माइक्रोसिस्टम्स इन 1995 as an object-oriented language for general-purpose business applications and for interactive web-based internet applications. The goal was to provide platform-independent alternative to C++. अब इस पॉइंट को जरा थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। As we all know, or maybe we do not know, जावा से पहले हमारे पास C++ की लैंग्वेजेस थी, जो कि अच्छी खासी लैंग्वेजेस थी, जिन पे बहुत अच्छा सारा काम हो रहा होता था, सही है। लेकिन मसला ये था कि सी जो थी वो ऊप लैंग्वेज थी ही नहीं, उसमें बड़ी एप्लीकेशंस जाके फंस जाती थी। एक महीने के बाद आप कोड उठा के देखोगे तो आपको कोड समझ ही नहीं आएगा, इतना फैला हुआ कोड होता था, सही है। रीयूजेबिलिटी नहीं होती थी। सी प्लस प्लस के अंदर फुल ऊप नहीं थी, सही है। सी प्लस प्लस फुल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं थी, सही है। वो आपको मतलब प्लेटफॉर्म के हिसाब से चेंज हो जाती थी सारी चीज़ें। वो आप अगर विंडो पे बैठ के एक प्रोग्राम बना रहे हो उसकी एप्लीकेशन का, तो वो अपनी चीज़ों पे ही चलेगी, सही है। कल को iOS पे चलानी हो, कल को जो है मैक पे चलानी हो, लिनक्स पे चलानी हो, इट डजंट वर्क, राइट। तो जैसे नॉर्मल हमारे पास एप्लीकेशंस होती है ना, VLC है, तो VLC आप विंडो के लिए .exe, इसी तरह 3 अलग अलग एप्लीकेशंस आप वो करते हो, तो ये 3 अलग अलग बनी हुई होती हैं, सही, हर प्लेटफॉर्म के लिए। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होती यहाँ पे, सही है। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद जब जावा बनाई गई तो उसमें जनरल पर्पस बिजनेस एप्लीकेशंस, सही है, वेब बेस्ड इंटरनेट एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी और फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसके अलावा एंड्रॉयड डेवलपमेंट वगैरह। ये तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट तो बाद में आई, पहले तो J2ME होती थी। वो याद है नोकिया की मोबाइल्स में हम सांप वाली गेम खेलते थे, वो J2ME में डेवलप, स्नैक वाली, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गेम्स जो है ना वो J2ME में बनती थी, मोबाइल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद ये है एंड्रॉयड आया, क्योंकि जब वो चीज़ें बंद हो गई तो। अच्छा, एंड्रॉयड का मैं पहले अभी भी क्लियर कर दूं कि एंड्रॉयड इज प्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट समथिंग डिफरेंट, सही है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम था, सही है। ये OS होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इनके ऊपर एप्लीकेशंस चल रही होती हैं, जैसे विंडोज हो गए, ये सारे, सही है। अच्छा, in other terms, it is architecturally neutral, which means that you can use Java to write a program that will run on any platform or device. Device means operating system. अभी मैंने यही चीज डिस्कस की, सही है। अच्छा, अब जो है जावा के अंदर मैंने एप्लीकेशन बनाई, सही है। एक मरतबा मैंने कैलकुलेटर बनाया, सही है। अब पहले क्या होता था C++ में, यार एक तो विंडो का बनाया, एक तो लिनक्स का बनाया, एक तो मैक का बनाया, कल को कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया उसका बनाया, फिर एंड्रॉयड का बनाया, फिर iOS का बनाया, ये सारी चीज़ों का बनाया, सही है। लेकिन जावा के अंदर क्या हुआ कि आपने सिर्फ एक ही मरतबा अपना प्रोग्राम लिखा, वो कौन समझ सकता है? जावा का अपना प्लेटफॉर्म समझ सकता है। आपने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जावा का प्लेटफॉर्म डाउनलोड और इंस्टॉल किया, JDK, और वहीं वो सेम कोड चलाया और वो चल गया, सही है।
एक सर्वर से उठा के आपने दूसरे सर्वर पे डिप्लॉय की, हो जाएगी। एक से उठा के तीसरे पे डिप्लॉय की, जावा की एप्लीकेशन हो जाएगी। इसमें जो मेहनत होती है वो एक ही बार कोड लिखने की होती है, उसके अलावा होती नहीं है। सही है। और ये ऐसी पॉइंट्स हैं कि जो आपको डिफरेंशिएट कर सकती हैं अब कि भाई वाई जावा इज सो पॉपुलर एंड वाई जावा इज सो इम्पोर्टेंट एंड वाई कंपनीज आर हायरिंग अ पीपल who knows the Java development, right? Java program can run on a wide variety of computers because it does not execute instructions on a computer directly. Instead, Java runs on a Java virtual machine. ये जो JVM होती है ना, ये इसकी प्लेटफॉर्म होती है, उसके ऊपर जावा होती है। जावा JVM को बताती है मुझे ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, JVM ऑपरेटिंग सिस्टम को बताती है कि ये इंस्ट्रक्शंस मुझे मिली हैं और ये परफॉर्म करो। सही है। तो दिस इज टोटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, राइट वंस रन एनीवेयर। अच्छा, थोड़ी सी ये चीजें कि वाई जावा has been tested, refined, extended and proven by a dedicated community of Java developers, architects, right? जावा की जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। इस वक्त भी जावा ओपन सोर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। दिस इज रिफाइंड लैंग्वेज, एक्सटेंडेड लैंग्वेजेस, इसके जो वर्जन है वो आते जा रहे हैं। जावा 14 तक आ चुकी है, जावा 1 से लेके अभी और भी बहुत सारी इसकी वर्जनिंग चल रही है। जावा 8 वाज द लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड स्टैंडर्ड वर्जन। सही है। उसके अलावा इसकी सिंपल ग्रामर है। वो क्यों है सिंपल ग्रामर? जावा इज अ वेरी सिंपल ग्रामर, फेमिलियर टू एनीवन विद एक्सपीरियंस इन सी एंड C++। जब जावा आई तो अच्छा, आजकल जो है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इदरीस, आपने एंड्रॉयड पे काम किया हुआ है, सही है। और उसके अलावा कुछ लोगों ने जो है फैसल ने जैसे पाइथन पे काम किया हुआ है, सही है। उसके अलावा एंगुलर पे काम किया हुआ है। तो आप जब आप जावा पे मूव करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें फेमिलियर लगेंगी। सही है। if else की कंडीशन, लूप्स, इवन एरेज, इवन वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ये सारे आपको सेम लगेंगे। ओके। तो जो है इसमें आपको कोई वो नहीं लगेगी कि भाई जावा लैंग्वेज तो मतलब एक अलग ही चीज़ है। इवन पाइथन से तो आसान लगेगी क्योंकि इसमें इंडेंटेशन का मसला नहीं होता, इसमें आपकी ब्रैकेट्स होती है प्रॉपर। सही है। इसमें ये नहीं होता स्पेस इधर उधर कर दी तो बैठ के सारा दिन ढूंढो के कहाँ इंडेंटेशन गलत कर दिए। कम से कम ये भी मसला नहीं होता। सही है। और उसके अलावा पोर्टेबिलिटी, these days Java really does run well on all popular platforms। इवन आपके पॉपुलर सारे कंप्यूटर्स, प्लेटफॉर्म्स, एरोप्लेन्स, ये सारी चीज़ों में जावा आपकी चल रही होती है। स्पीड, the latest JIT compilers for Sun's JVM approach the speed of C++ core and some memory allocation। अच्छा, मैं JIT को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। देखें, 3-4 अलग चीज़ें, JDK, JVM, JIT। सही है। अच्छा, JIT को मैं ज़रा डिस्क्राइब करता हूँ। देखें, आप में से बहुत शौकीन कौन है गेम्स का और जिसने GTA वाइस सिटी खेली हो या ये सारी चीज़ें कोई खेली हो? कोई एनीवन शाउट। शुरू में खेली थी, अब इतना रहा ही नहीं है सही सर, है। चल, खेलते थे हाँ, अब नहीं। शुरू में नो इश्यूज, नो इश्यूज। एक चीज मैं जी आपको सर। बताऊंगा वो आपको याद हो जाएगी। देखें, जब आप गेम खेल रहे होते थे ना रन टाइम पे, जब आपकी GTA वाइस सिटी में गाड़ी चुराई आपने और भागे, जैसे ही आप जी भागे सर। तो आगे पहले अंधेरा होता था, मतलब कुछ भी नहीं होता था स्क्रीन पे। जैसे जैसे आप क्रॉस करते जा रहे थे रोड, तो क्या होता था, बिल्डिंग्स बनती जा रही थी, क्लियर होते जा रहे थे, चीजें दिखती जा रही थी। ऐसा होता था। जी सर, जाहिर इसको है। बोलते हैं JIT, बिल- जस्ट इन टाइम। जी आपका ऑब्जेक्ट जहां पर मौजूद है उसके आसपास की सारी चीजें आप एग्जीक्यूट कर दो, और जहां से ऑब्जेक्ट गुजरता चला जाए उसकी जो आसपास की सारी चीजें वो डिस्ट्रॉय कर दो। दिस इज जस्ट इन टाइम। जी इसका फायदा पता है क्या हुआ था या क्या होता है? पहले जी हमारे जी। पास जब GTA वाली गेम्स आई थी ना, तो हमारे पास मेमोरी जो है 1 GB और 800 MB मेरी कंप्यूटर की रैम होती थी। तो मैं तो पूरे उसमें मोहल्ले में इनफ। ऐसे फिरता रहता था, भाई 800 MB मेरी रैम है, मजाक बात है कोई? जाहिर तो है। जी लोग जी चलते थे। ऐसा है। जी सर। सही है। तो क्या होता था कि उस 800 MB की रैम में बाकी चीजें भी चल रही होती थी और पूरी GTA वाई सिटी नहीं चल सकती थी। तो होता क्या था, जहां पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के दौरान आगे यूं समझ लें, चले 1 किलोमीटर तक अगर मैं कहूँ गेम के, वो सारी चीजें आपको दिख रही होती थी। जब आप क्रॉस कर रहे होते थे, आपने नोट किया होगा, वो चीजें डिस्ट्रॉय होती थी और आगे की चीजें बनती चली जा रही होती थी। इसका क्या होता था कि आप कहीं भी घूमो GTA वाई सिटी के अंदर, ओवरऑल मेमोरी सिर्फ उतनी ही लेगी, लाइक 100 MB के अंदर ही वो चीजें डिस्ट्रॉय भी होती थी, चीजें
अब भी होती थी, चीजें डिस्ट्रॉय भी होती थी, चीजें एग्जीक्यूट भी होती थी। लेट्स से आपने एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाई हुई है जिसमें यूं समझ लें एक वेबसाइट के अंदर या एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर 100 पेजेस हैं, सही है, 100 ऑफ पेजेस हैं जो बटन क्लिक पे उधर 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 हमें ट्रांसफर करते जाते हैं, सही है। अब होता क्या है कि जस्ट इन टाइम क्या करता है कि वो ये देखता है इस वक्त आप किस पेज पे हो, उस पेज के जितने भी क्लासेस हैं, उस पेज के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाते हैं और आपको सब व्यू बहुत अच्छा मिलता है। जब आप बैक हो जाते हो तो आगे वाली चीज डिस्ट्रॉय होके फिर पुरानी वाली चीज री एग्जीक्यूट होती है। इसका फायदा क्या होता है कि आपकी जो जावा का प्रोग्राम जो रैम खा रहा होता है वो उतनी ही खा रहा होता है। 100 MB उसने पिक कर ली, उसी 100 MB में वो खेलता रहेगा जस्ट इन टाइम के ऊपर, सही है। तो दैट वाज एन एग्जांपल टू क्लियर JIT, द जस्ट इन टाइम, सही है। आपके 100 ऑफ क्लासेस हैं, 100 ऑफ क्लासेस को आप एक साथ एग्जीक्यूट करोगे तो आप जो है मेमोरी आपकी बैठ जाएगी, एप्लीकेशन आपकी बैठ जाएगी। होगा क्या जब यूजर लेट्स से मैं आपको इसकी भी एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी इस स्लाइड पे हूँ, सही है, मैं पीछे जा रहा हूँ, अभी यहाँ पर मैं अभी इस स्लाइड पे हूँ। तो क्या हुआ, आगे वाली ये वाली जो स्लाइड है वो डिस्ट्रॉय हो गई, ये जो पीछे वाली स्लाइड है वो मेरी एग्जीक्यूट हो गई। क्या हुआ, पहली वाली स्लाइड में 5 MB ले रही थी, ये वाली स्लाइड में 5 MB ले रही है, ओवरऑल एप्लीकेशन क्या ले रही है, 5 MB। जब मैं आगे गया तो पीछे वाली डिस्ट्रॉय हो गई और आगे यहाँ पर ये आ गई। और एक यूजर एट अ टाइम एक ही चीज चला सकता है, सही है। मेरे पास वो डिफरेंट कंप्यूटर होगा तो मैं कोई और चीज चलाऊंगा, सही है, या अगर डिफरेंट स्क्रीन होगी तो मैं उस पर कोई एक अलग से सॉफ्टवेयर चलाऊंगा तो वो अप हो जाएंगी चीजें। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके। उसके अलावा दूसरी चीज है गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, द प्रोग्रामर डजंट हैव टू वरी अबाउट द मेमोरी मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसी चीजें जो आपको अब यूज नहीं कर रही या बहुत टाइम से आपने यूज नहीं की हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को किस तरह डिस्ट्रॉय करते जाना है, डिस्ट्रॉय करते जाना है, वो गार्बेज कलेक्शन अपना काम खुद ही करता जाता है, आपकी मेमोरी आउट ऑफ ऑर्डर होने नहीं देता, सही है। ह्यूज लाइब्रेरी एंड डेवलपर कम्युनिटी सपोर्ट अवेलेबल ऑन इंटरनेट। जब भी आप कोई सवाल सर्च करोगे आपको जरूर उसका जवाब मिलेगा जावा के अंदर। उसकी ह्यूज कम्युनिटी है, ह्यूज लाइब्रेरी है, जो भी चीज आप जावा में करना चाहते हो बहुत सारी चीजों की लाइब्रेरीज बनी हुई है, सही है। तो ये जो है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस था कि कल को अगर मैं आपसे पूछता हूँ यार, मतलब आपने पाइथन पे काम किया हुआ है, आपने एंगुलर पे, आपने एंड्रॉयड पे, आपने 100 ऑफ लैंग्वेजेस पे काम किया हुआ है, तुम जरा मुझे बताएं कि वाई जावा। तो ये उसकी कुछ पॉइंट्स होती हैं, सिंपल ग्रामर, पोर्टेबिलिटी, JIT स्पीड, गार्बेज कलेक्शन, ह्यूज लाइब्रेरी, सही है। ये सारी चीजें उनकी होती हैं जो हमें देखनी होती हैं, जो हमें बतानी होती हैं अगले को कि नहीं यार जो है मैं इसमें चीजें जो है कर सकता हूँ और जावा इस वजह से अच्छी है, सही है। तो टोटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये सारी चीजें बताने की बाद कोई क्वेश्चन अगर आपको हो तो यू कैन आस्क। All set? यस सर। Okay. So Yes, I'm sir. giving you 2 minutes. 2 minutes. Just write down some points that you have already understood from this why Java. ये चीज नहीं छापनी, ये तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, सही है। लिखना वो है जो जी सर। आपने समझा समझ है, रहे हैं। सही है। यस सर। इनाम में जो गार्बेज कलेक्शन है इसमें पहली क्लास में खाली डिस्ट्रॉय करेगा या हर क्लास से खुद ही डिस्ट्रॉय करता जाएगा? नहीं, देखें, एक काम होता है JIT करता है, एक काम होता है गार्बेज कलेक्टर करता है। इन दोनों में पहले डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस ये होता है कि मैं वहां से यहाँ गया, यहाँ से वहां गया, वो गार्बेज कलेक्टर में नहीं जाएगा, वो JIT में जाएगा। वो लोड हो रही होंगी चीजें उस वक्त, सही है, फिर अनलोड होंगी, फिर लोड होंगी। डिस्ट्रॉय ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि उस क्लास का रैम से ही निकल जाना, उस क्लास का बंद हो जाना, सही है। लेट्स से मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि मैं पिछले 25 मिनट से पहले मैं एक पेज पे था, लॉगिन वाले पेज पे, उसके बाद मैं एक पेज पे आया, उसके बाद मैं दूसरे पेज पे आया। मैं पिछले 25 मिनट से उस तीसरे पेज पे हूँ, दूसरे पेज पे मैं गया ही नहीं हूँ। तो फिर गार्बेज कलेक्टर अपना काम क्या करेगा, गार्बेज कलेक्टर उस पूरे को डिस्ट्रॉय करता है, सही है। जब कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है ना,
जब आप उस पर वापस जाना चाहते हो वो शुरू से पूरी लोड होती है, वो अपना टाइम लेती है पूरा, सही है। लेकिन JIT क्या करता है, वो चीजें अपने पास हैंडल करके रखता है, लोड वो करता जाता है अपनी तरफ से जिन चीजों पे आप काम कर रहे होते हो, सही है। गार्बेज कलेक्टर के पास जब कोई क्लास गई तो सबसे पहले वो देखता है इसकी कोई कनेक्टिविटी तो नहीं है डेटाबेस के साथ, या इसने कोई मेमोरी लीकेज तो नहीं खोली हुई, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम या समथिंग इस तरह की चीजें पहले वो कट ऑफ कर देता है। जो भी जिस भी चीज के साथ कनेक्टिविटी होती है पहले वो हटा के उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल गार्बेज करके और उसको जो है बिल्कुल ही खत्म करके उसका रेफरेंस सिर्फ अपने पास रख लेता है कि लेट्स से अगर नेक्स्ट टाइम आप उसको उस पेज पे जाना चाहो तो वो वहीं से ही लोड कर देगा, सही है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द गार्बेज कलेक्शन। JIT में आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, आपकी चीजें लोडेड होंगी, सही है, लेकिन आपकी जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो कंपाइलेशन होगी ना वो उस वक्त होती जाएगी, और एक मर्तबा किसी भी चीज की कंपाइलेशन हो गई वो मेमोरी में रहती है अनटिल एंड अनलेस फॉर अ सर्टेन टाइम आपने उसको यूज नहीं किया, फिर वो चीज गार्बेज कलेक्शन में जाएगी, गार्बेज कलेक्शन में चली जाएगी, सही है। लेट्स से मैं आपको एक दोबारा मिसाल देता हूँ। आई हैव रिटन अ लैंग्वेज हु हैज द 100 पेजेस, सही है। अब मैं पहले पेज पे आया, फिर मैं दूसरे पेज पे आया, दोनों पेजेस के जो क्लासेस थे वो कंपाइल हो गए, लेकिन तीसरे पेज का कंपाइल नहीं हुआ। जब मैं तीसरे पे आया तो कंपाइल हुआ, जब मैं चौथे पे आया तो कंपाइल हुआ। मैं 25 मिनट चौथे पे ही रहा, आगे जो मेरे 96 क्लासेस हैं, 96 पेजेस हैं, वो कंपाइल नहीं हुए। पीछे वाले जो मेरे 3 पेजेस हैं, अगर मैं 25 मिनट तक पीछे नहीं गया तो वो गार्बेज कलेक्टर में चले जाएंगे। तो इज हम ये दैट यूजफुल? टाइम सेट करते हैं फिर, हम सॉरी, फिर टाइम सेट करते हैं गार्बेज पे कि नहीं इस नहीं, टाइम तक ये आप कुछ भी नहीं करते। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द JVM, इट इज टोटली डिपेंड जेवीएम। ऑन द JVM। वो क्या करता है, घूमता रहता है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर। वो जैसे अब प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर को जो है प्रोसेसर को किस तरह यूज करना है वो विंडोज का काम होता है, सही है, कि भाई प्रोसेसर किसको जल्दी भेजना है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसको क्या करना है, किसको किस तरह करना है। इट इज समथिंग लाइक कि गार्बेज कलेक्टर भी आपका उसी तरह ही काम करता है कि किस ऑब्जेक्ट को अभी फिलहाल छोड़ना है, किस ऑब्जेक्ट को हटा देना है। वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो एक टाइम समझ लें या कोई भी ऐसी लिमिटेशन समझ लें, ताकि वो अपने पास रखता आता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं हुआ, या उसकी इंटेलिजेंस होती है कि भाई मुझे लगता है ये ऑब्जेक्ट अब दोबारा यूज नहीं होगा, सही है। लेट्स है मैं आपसे पूछता हूँ कि लॉगिन का जो कंपोनेंट है, लॉगिन का जो कंपोनेंट है वो एक ही मरतबा लोड होगा। आई नो दिस इज अंडरस्टैंडेबल, सही। एक मरतबा जब बंदा लॉगिन हो गया, जब तक लॉग आउट नहीं करता कहीं भी, फिर लॉगिन पे थोड़ी आएगा वापस। मुझे पता है what I will do as a garbage collector, what I will do, I will destroy that object, right? I know if someone is not, if someone is already logged in, so who will come to the for the login, right? So I will destroy it. अब जो है मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, जब लॉग आउट हुआ बंदा तो डिस्ट्रॉयशन से जो मैंने रेफरेंस रखा था वहां से फिर मैंने लॉगिन का पेज निकाल के दे दिया, राइट? क्लियर है? क्लियर। ओके, any more questions, more input required guys? मेरे उस्ताद कहते थे कि खामोशी के 2 मतलब होते हैं, यहाँ या सब मैंने हाँ यही किया या मैंने ना किया, या तो मुझे सब समझ आ गया या तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो समझ आ गया। समझ आ गया? क्लियर सर। चलें, दिस यस इज सर। गुड, दिस इज ग्रेट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। यस सर। अच्छा, अब है कि वेयर इट इज यूज्ड, सही है। अकॉर्डिंग टू सन 3 बिलियन डिवाइसेस रन जावा। There are many devices where Java is currently used. Some of them are desktop, Acrobat Reader, media player, web applications, enterprise applications, mobile, embedded systems like aeroplanes वगैरह, smart cars, robotics, games, etc. इन सब पे Java यूज हो रही होती है। हिस्ट्री ऑफ जावा ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, सिंपल एक एक लाइन पढ़ लेते हैं आगे चलने के लिए। जावा लैंग्वेज डेवलप्ड बाय कंपनी सन माइक्रोसिस्टम्स एंड क्रिएटर इज जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग अकेले क्रिएट नहीं की थी, इनके साथ पैट्रिक नॉर्टन और माइक शेरिडन और बहुत सारे बंदे थे, इनकी पूरी टीम थी। लेकिन वो होता है ना कि जो है नाम उसी का ही आता है जो एक टीम लीड होता है, सही है। तो जावा was developed by James Gosling, Patrick Norton, Mike Sheridan at Sun Microsystems in 1991. It took 18 months to develop the first working version, right?
The initial name was Oak, but it was renamed to Java in 1995 as Oak was the registered trademark of another tech company. आप अब अपने पास जो उसमें लिखेंगे, कॉपी पे लिखेंगे, जस्ट ये लिखें कि सन माइक्रो सिस्टम्स और जेम्स गॉसलिंग की टीम ने जावा को 1991 में बनाया एज अ ओक और 1995 में जावा का नाम दिया और 18 महीनों में इसको डेवलप किया। बस ये अपने पास कॉपी में लिख लें, एक ही जुमले में सारी चीजें। Okay, so Yes, sir. Okay. क्रिएशन ऑफ जावा में जो है ये 3 थे, प्रोजेक्ट मिला, ये वो एम्बेडेड सिस्टम्स, सारी चीज़ें, ग्रीन टॉक इसका पहले नाम रखा गया, फिर ओक रखा गया। इनको आप एक मरतबा सिर्फ रीड कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा आपको, सही है। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ जावा रिलीजेस में मैंने आपको बताई जावा 1 से स्टार्ट हुई 1996 में, जावा 7 तक 2011 में आई थी। उसके अलावा जो है जावा 8 18 मार्च में आई थी। दिस इज़ द लॉन्ग टर्म सपोर्ट ऑफ जावा। और ये जावा 8 आज भी उसमें चल रही होती हैं सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज में, सही है। उसके बाद थोड़े थोड़े से डिफरेंस आते गए। अब जावा 11 जो है वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए आई हुई है। तो अब जो डिफरेंट कंपनीज अगर जिनको रिक्वायर्ड है तो वो जावा 11 में जाएंगी, अदरवाइज 92 to 95% ऑफ कंपनीज आर यूजिंग जावा 8। ये वर्जनिंग हिस्ट्री है कि भाई किस वर्जन में क्या क्या चीज़ें आई थी, सही है। ये अभी पढ़ने का इस वजह से फ़ायदा नहीं क्योंकि जब हम काम करेंगे तो हमें पता चले। अभी जो है मतलब ये सिर्फ उनके नाम है और इसमें क्या क्या वर्जन्स आए हुए थे, क्या क्या चीज़ें आई हुई थी, ये सारी चीज़ें आप एक नज़र सिर्फ देख लीजिएगा इनको। ओके, सो 5 मेन गोल्स। पहले हमने पढ़ा था वाई जावा, सही है, वो हमने डिफरेंट चीज़ों के साथ वो किया था, कंपैरिजन की थी। यहाँ पर अब ये है कि लैंग्वेज वाज क्रिएटेड विद 5 मेन गोल्स। जब लैंग्वेज बन रही थी तो उसमें 5 गोल्स कौन से थे, दैट इज प्रीटी मच इम्पोर्टेंट। इट शुड बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये मैंने पहले बताया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि वो एक लैंग्वेज फॉलो करती है। A single representation of a program could be executed on multiple operating systems, ये हमने डिस्कस किया। राइट वंस, रन एनीवेयर। इट शुड फुली सपोर्ट नेटवर्क प्रोग्रामिंग, इसमें नेटवर्क प्रोग्रामिंग बहुत सपोर्ट होनी चाहिए। नेटवर्क प्रोग्रामिंग, सेट टॉप बॉक्सेस, एरोप्लेन्स कनेक्टिविटी, ट्रेन्स कनेक्टिविटी, सही है, नेटवर्क कनेक्टिविटी, सिम्स कनेक्टिविटी, 3G 4G, ये सारी चीज़ें नेटवर्क के अंदर, सही है। डिश टीवीज। इट शुड बी एग्जीक्यूट कोड फ्रॉम रिमोट रिसोर्सेज सिक्योरली, एक जगह से बैठ के आप जो दूसरी जगह का जो कोड लिखा हुआ है आपने वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। RMI इसको कहते हैं, रिमोट मेथड इन्वोकेशन, राइट। इट शुड बी इजी टू यूज, सही है। इजी टू यूज में मैंने आपको बताया इट वाज क्रिएटेड समथिंग लाइक द C++ और ये सारी चीज़ों की तरह। तो इजी टू यूज में उस वक्त के बंदों के लिए बहुत इजी टू यूज थी, उनको बस सिर्फ ऊप का भी पता था, सी का भी पता था, C++ का भी पता था। दिस इज सेम लाइक दैट। और उसके अलावा आगे के ज़माने में डिश टीवीज आई थी, सेट टॉप बॉक्सेस आए थे जब जावा रिलीज हुई थी। तो नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए भी सॉकेट प्रोग्रामिंग, सही है, इसमें जो चैट कनेक्टिविटीज़ और उसके अलावा सारी चीज़ें होती हैं उन सबकी सपोर्ट जो है वो जावा ने दी हुई थी, सही है। ये 5 मेन गोल्स हैं। ये ज़रा एक एक लाइन में अपने पास लिख लें, 5 मेन गोल्स हेडिंग करके ये अपने पास लिख लें। और until you are writing, if you have any question, do ask me.
नाम पे जावा की एप्लीकेशन क्रैश कर सकती है रन टाइम पे? हाँ देखें, यहाँ पर दो चीज़ें, पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। जावा के पास बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग है, सही है। जावा की कोई एप्लीकेशन में आप कम से कम वो वाला पेज नहीं देखोगे जो डॉट नेट का आता है डॉट स्लैश करके और पूरा पेज फटा हुआ होता है। इस तरह की चीज़ तो आप पहले कभी नहीं देखोगे। दूसरी चीज़ कि स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है विथ ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग। कहीं भी आपकी एप्लीकेशन फटी तो वो डायरेक्ट ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग को रिपोर्ट करती है और वहां पर जो भी मैसेज होता है वो सिर्फ आपको दिखेगा, सही है। और दूसरी तीसरी चीज़ कि जावा की एप्लीकेशन की जो कोई भी एरर आया हुआ है और वो कितना और कैसा आया हुआ है, वो अगर आप किसी को जितना दिखाना चाहो उतना ही दिखेगा, उससे आगे पीछे नहीं दिखता, उससे ज़्यादा नहीं दिखता, ठीक है। तो चीज़ें फट सकती हैं, चीज़ें फट सकती हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू आर हैंडलिंग दैट, राइट। सपोज अगर मैंने एक चीज ऐड भी की है, नया फीचर भी ऐड किया है, तब भी तो चेंजेस आ सकती हैं नया पूरे कोड में। मतलब नया फीचर किस तरह, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सपोज एक इजी पैसा ही है, जैसे इजी पैसा की एप्लीकेशन है, हम्म उसमें मैंने एक फीचर ऐड करता हूँ, कोई भी हम्म डोनेशन का ऐड कर लिया मैंने सपोज, सही है। तो उस डोनेशन की वजह से बाकियों पे इफेक्ट पड़ जाएगा। नहीं देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि एक होता है अगर आपने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर लगाया हुआ है ना, तो आपने डोनेशन ऐड किया हो या कुछ भी ऐड किया हो या किसी भी एरिया से अगर एप्लीकेशन फटेगी तो वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेगी उसको ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर को, सही है। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके अंडर जो है 15 बंदे रखे गए, 15 बंदों में से कोई भी किसी को भी मसला है तो वो आपको बताएगा और आप आगे जाके एक ही मैसेज बताएं, आपको आगे जाके एक ही मैसेज बताना है कि हमारी रिसोर्सेज इस चीज़ों पे काम कर रही हैं, सही है, या दिस इज अंडर डेवलपमेंट समथिंग लाइक दैट। तो उन 15 रिसोर्सेज को इतनी ताकत अभी नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी को यूजर को जाके कुछ दिखा सके। वो हमेशा आपको रिपोर्ट करेगा कि भाई चीज फटी हुई है, आपको पता होगा क्या मसला है, लेकिन आपको ये इंस्ट्रक्शंस होंगी कि भाई आपने यूजर को ये बताना है कि दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन और आपने मुझे मतलब यूजर को ईमेल भेज देनी है कि ये चीज अचानक से फट चुकी है, सही है। आप जो बैंक्स एप्लीकेशंस होती है इसमें ना, हम एनकैप्सुलेशन यूज कर रहे होंगे, सॉरी मैं कह रहा हूँ इसमें फिर हम एनकैप्सुलेशन यूज कर रहे होंगे जो हम नहीं यूजर को नहीं, नहीं दिखा रहे। इनकैप्सुलेशन यूज नहीं कर रहे होंगे, इसमें ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर होते हैं। वो बेसिकली आपकी, हाँ, इसको हम इनकैप्सुलेशन नहीं बोलते, इसको हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद क्लाइंट। इसको ऊब के उसमें हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, सही है। एब्स्ट्रैक्शन डाटा हेडिंग। बेसिकली, हाँ, एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होती है कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन सेम ही होती है। इनकैप्सुलेशन विद द डेटा होती है और एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपकी यूजर की इंटरेक्शन क्या हो रही है। लेट्स से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप जो है एटीएम मशीन में गए, आपका बैंक अल्फला का जो है कार्ड है, आपने सिल्क बैंक में जाके कार्ड एंटर किया और अपने पैसे निकाले, सही है। अब आपको ये नहीं पता कि उसने कौन सी एपीआई कॉल की, सही है। उसके अलावा उसने किस किस से कांटेक्ट किया, आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ से ली, कितनी इंफॉर्मेशन ली, और जो है उसके अलावा कहाँ से ये पैसे ले आया, कौन बंदा डाल के चला गया, यू नो नथिंग, राइट। व्हाट यू नो कि आपने इनपुट दी और आपको आउटपुट मिला, सही है। आपने इनपुट दी, एप्लीकेशन की चीज एक फट गई, वो आपको एक आउटपुट मिला, आपको सिर्फ इतना पता है। अब वो बैकएंड पे मेरे पास मैसेज आया, किसी के पास ईमेल गई, चीजें फट गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यू नो नथिंग, राइट। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज इनकैप्सुलेशन का मैं आपको सिंपल मिसाल दे दूं। चीजें जो हैं इनकैप्सुलेट होके आपके फॉर्म में, इनकैप्सूल के फॉर्म में होके आपके पास आ जाती है, सही है। तो ये डिफरेंट चीज होती है डेटा के साथ जब आप खेलते हो, सही है। डेटा के साथ आप चीजें जब वो करते हो, इंटरेक्शन करते हो एज अ डेवलपर, वो आप चीजें आप बताते हो कि ये इनकैप्सुलेशन करके दिखा दो, ये इनकैप्सूल्ड है, सही है, ये डायरेक्ट डेटा नहीं आ रहा, ये समथिंग लाइक दैट, सही है। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन इज समथिंग डिफरेंट, यू आर हैंडलिंग विद द क्लाइंट, यू आर हैंडलिंग विद द यूजर, राइट। क्लियर है, ओके। राइट। मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, ये वो चीज़ थी जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में देख रहे थे जावा की। जावा डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज, सही है। दे आर J2AC, J2EE, J2ME। J2ME अब एंड्रॉयड हो चुकी है। J2EE के अंदर हम इंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनाते हैं जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं, और J2AC के अंदर हम डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस होती हैं, राइट।
ओके, क्लियर? दोबारा बता दीजिएगा। हाँ, J2S के अंदर J2SE जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन, जो हम बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में देखेंगे, स्विंग्स वगैरह जो होती हैं वो सारी J2SE में अंदर के डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस बनती हैं। J2EE के ठीक अंदर है सर। इंटरप्राइज और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनती हैं। सही है, बैंकिंग एप्लीकेशंस हो गई या ऐसी चीजें जो आप वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, वेब एप्लीकेशंस। सही है। और J2SE डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, आप इम्तियाज जाते हो, सामान खरीदते हो और वो एप्लीकेशन उन्हीं के पास होती है, वही एक्सेस करते हैं, उनके डेस्कटॉप पे होती है, उसी कंप्यूटर पे चला सकते हैं। सही है, वो J2SE एप्लीकेशंस होती हैं। J2ME पहले छोटी मोबाइल्स में होती थी, अब उसकी जगह माइक्रो के बाद अब मोबाइल एप्लीकेशन आ गई जो कि एंड्रॉयड हो गया। ओके, तो ये अपने पास जरा लिख लें, ये तीन तीन चीजें ये अपने पास लिख लें, 3 पॉइंट्स। ये लास्ट वाला आपने बताया कि ये सिर्फ उसी कंप्यूटर पे चलेगी जिस कंप्यूटर पे हम एप्लीकेशन को हाँ नहीं, काम। फर्स्ट वाला वो J2SE जावा टू स्टैंडर्ड, वो उसी पीसी पे चलेगा, मतलब वो उसमें आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हो। सही है। अब दूसरे पीसी पे चलाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका सेटअप होगा वो किसी को देना होगा। सही है। लेट्स से आप एक वेब एप्लीकेशन पे गए, वहां पर एक आपने सेटअप डाउनलोड किया जूम का, VLC का, वो आपके पास ही चलेगा, वो आपके दूसरे कंप्यूटर में नहीं चलेगा। दूसरे कंप्यूटर के लिए आपको दोबारा सेटअप करना पड़ेगा। सही है। लेकिन जो फेसबुक है, फेसबुक आप किसी भी कंप्यूटर से जाके अपने अकाउंट से लॉग इन कर सकते हो। सही है। दिस इज द इंटरप्राइज एप्लीकेशन J2EE। J2SE वो एप्लीकेशन जो आपके सिर्फ आपके डेस्कटॉप पे चलेंगी। और J2ME दिस इज नॉट रिलेटेड टू डेस्कटॉप और वेब, दिस इज रिलेटेड टू मोबाइल। पहले हमारे पास माइक्रो मोबाइल्स थे, अब मोबाइल एडिशंस एंड्रॉयड मोबाइल्स आ गई। तो ये 3 टाइप्स की डेवलपमेंट्स होती हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेसिक कोर ये होती है, कोर जावा यही होती है, J2SE दिस इज द कोर। ये पहले चीज पढ़ने के बाद आपको या तो J2ME में जाना चाह रहे हो, मतलब एंड्रॉयड में जाना चाह रहे हो, आपके ऊपर होता है। एंटरप्राइज में जाना चाह रहे हो, आपके ऊपर होता है। हम जो फोकस करेंगे J2SE के बाद J2EE को फोकस करेंगे। अच्छा, so it has almost I think 97 और 197 और 101 स्लाइड्स, तो हम सबको नहीं पढ़ेंगे। 197 पॉइंट्स हैं। सही, इसमें ये डिटेल्स लिखी हुई हैं आगे। सही है। क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस और सर्वर साइड एप्लीकेशंस, और ये आगे बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। सही है। इसकी मैं आपको लिंक दूंगा, आपको एज असाइनमेंट ये सब क्लियर करके इनकी पॉइंट्स बनानी है अपने पास। सही है। अच्छा, इनकी हमें जो ज़रूरी नॉलेज थी वो हमने गेट कर ली कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, जावा क्यों है, क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। सही है। अब आपने एक तो टास्क अपने पास ये लिख लें कि इसको आपने पढ़ना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जावा का जो सेटअप है वो आपने डाउनलोड करना है। सही है। क्या करना होगा आपने, डाउनलोड JDK फॉर विंडोज़ या फॉर लिनक्स फॉर iOS, जिस भी आपका वो है। ओरेकल की साइट आपने देखनी है कि oracle.com जावा टेक्नोलॉजीज जावा 8E डाउनलोड्स। सही है। उस पे जाना है, ये भी लिंक मैं आपको दे देता हूँ। सही है। यहाँ पर सही है, ये देखें जावा AC14। सही है। और ओरेकल JDK जावा AC13, जावा AC11, जावा AC8। सही है। तो ये सारे, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट जावा AC7। सही है। तो ये सारे यहाँ पर हैं। अच्छा, ये देखें JDK डाउनलोड, सर्वर JRE डाउनलोड, JRE डाउनलोड, डॉक्यूमेंटेशन, डेमो। सही है। अब जावा 8 मुझे अगर डाउनलोड करनी है या जावा 11। सही है। लेट से हम स्टार्ट करते हैं जावा 8 से। ठीक है। और Oracle strongly recommends that all upgrades to this release। सही है। JDK डाउनलोड, यहाँ पर आ गए। तो ये आपसे अब प्लेटफॉर्म पूछेगा आपसे, यू आर अ लिनक्स, मैक। सही है। और विंडोज 64 या 32, जिस जो भी आपकी वो है वो आप यहाँ पर क्लिक करोगे JDK, और उसका सेटअप जो है आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और एज अ सॉफ्टवेयर हो जाएगा .exe। और exe के बाद आपने क्या करना होगा, वो आपके पास अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना होगा। सही है। एक चीज की कोशिश कीजिएगा कि C के जगह वो आप D में इंस्टॉल कर दें। दिस विल बी वेरी गुड, कि हम जब इनिशियली जावा को देख रहे होंगे तो पहले हम थोड़ा सा जावा के फोल्डर को ही देखेंगे। तो C के अंदर फोल्डर्स बनाना है, वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है फॉर द विंडोज पर्सन।
तो आप जो है डी में उसको डाउनलोड करने के बाद जैसे सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल होता है वो इंस्टॉल करना होगा आपने, सही है। इंस्टॉल करने के बाद जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम वहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं कि भाई अब जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, अब जावा का फोल्डर बन गया, अब हम किस तरह से एक फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा बना सकेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें, एक तो जितना हमने अभी देखा और पढ़ा और समझा, और इसके अलावा बकाया स्लाइड्स अभी हमने 34 को सिर्फ देखा, सही है। अभी 197 स्लाइड्स हैं और उसमें सारी, इवन आपके पास इंस्टॉलेशन की गाइड्स भी मिलेंगी आपको। लेट्स से देखते हैं आगे। जावा होम का पाथ भी देना पड़ता है? जावा को पाथ नहीं, वो अब खुद ही कर देता है, वो आपसे पूछता है वाइल रन टाइम कि इसको मैं पाथ के अंदर ऐड कर दूं, तो आप ओके करते हो तो वो इसलिए कर कह रहा देता हूँ है। विंडोज 10 के अंदर तो यही होता है। क्योंकि ओरेकल के लिए मैंने जो जावा जेडीके किया वो भी तो यही चीज है। ओरेकल पाथ मांग रहा था। ओरेकल जो है पाथ मांग रहा था आपसे। यही पाथ मांगा था उसने। अब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं दोबारा ये वाला जेडीके करूंगा तो इसका जावा होम का उसमें नहीं तो लेट से अगर आपके पास पहले से जेडीके है तो जावा होम में जाके उसका पाथ दे दें। लेकिन देखें, मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए कि अगर आप चाह रहे हो कि जावा जो है होम में है या नहीं, सिंपल सीएमडी में जाएं, कहीं से भी बैठ के जावा सी करके एंटर करें। ये देखें, इसका मतलब है कि जावा आपके पाथ में नहीं है, सही है। एक ये है, अगर आप डी में कर रहे हो तो पाथ में ले आने की जरूरत ही नहीं है, हम वहां पर जाके कोड सेव कर लेंगे पहले, वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे पाथ में कैसे करते हैं, सही है। और पाथ पे आने से पहले हम इंटेलिजेंट वगैरह पे मूव हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो वी आर ऑन द फास्ट पेज एंड वी आर ऑन द टेक्निकल एंड लर्निंग फेज, तो हम जो है आगे मूव हो जाएंगे, सही है। तो जस्ट यू हैव टू, ये बता रहा है कि दिस इज जेडीके, आपने नेटबीन्स पे ध्यान नहीं देना, दिस इज जेडीके, सही है। ये इंस्टॉलेशन आप जेडीके कैसे करेगा, डबल क्लिक ऑन सेटअप, सही है। ये आपसे पूछेगा नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट, उसके बाद ये नेक्स्ट, और यहाँ पर आप बैक पे आ जाओ तो ये देखो पाथ पूछ रहा है आपसे, यहाँ चेंज पे क्लिक करके डी में कर देना, और उसके बाद जो है आगे ये देखो, ये भी बताता है 3 बिलियन डिवाइसेस रन ऑन जावा, और उसके अलावा क्लोज कर दो, डन हो गया। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको फिर स्किप करके आगे चले जाना आप, सही है। तो ये लिंक और ये वाली लिंक जो है ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो आपने जावा की इंस्टॉलेशन करनी है और इन चीज़ों को ज़रा डीपली देखना है ताकि हमारी जो भी चीज़ें हैं, डिस्कशंस हैं, वो सारी क्लियर हो जाएं, ताकि हम कल एक्चुअल में एक जावा का फर्स्ट प्रोग्राम, फिर डेटा टाइप्स और फिर ऊप्स वगैरह, हम ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकें, ठीक है। यस सर। Okay. कोई क्वेश्चन, एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन और समथिंग? हाँ सर।